महाराष्ट्र की उपराजधानी नागपुर शहर यूँ तो संतरों के लिए बड़ा मशहूर है, लेकिन इस शहर में हम ये देखते हैं कि कुछ ऐसे ऐसे नए नए अचीवमेंट होते हैं, कुछ ऐसी नई नई बातें होती है कि जिसके लिए शहर और ज़्यादा प्रख्यात होता जा रहा है। हाल ही में यूनिवर्सल ऑर्गेनाइजेशन ने एक कार्यक्रम के तहत उन विद्यार्थियों को जो एडवांस दौर के लिए तरक्की करना चाहते हैं, एडवांस दौर में इस दौर में उनके लिए कंप्यूटर के नए नए कोर्सेज और नए सॉफ्टवेयर का उन्होंने एक सीरीज़ चलाया, जिसका कौशल्य 2024 का नाम दिया गया। आज इसी प्रोग्राम के तहत उन बच्चों को यहाँ इनामात बांटे गए जिन बच्चों ने एक अच्छा रिज़ल्ट संस्था को दिया और अपने खुद के लिए एक उज्जवल भविष्य का जो मार्ग प्रशस्त किया, उसके लिए एक कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया गया था। लोकमंच वक्ता लाइव की टीम यहाँ मौजूद है और कंपनी के एक रीढ़ की हड्डी कहा जा सकता है अशोक चौधरी सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ चैनल पर। धन्यवाद। सर, ये बताइए कि ये कैसे, इसके माध्यम से आप क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या चाहते हैं, आपके इसका रिज़ल्ट क्या आए और क्या चाहते हैं कि इस तरह का कैसे एक माहौल क्रिएट हो इसमें? नहीं, अभी सबसे मेन चीज़ अभी ये है कि प्रैक्टिकल कोई भी अभ्यासक्रम जो है उसकी आवश्यकता है और बच्चा अपने घर में यानी वो पढ़ाई करने के बाद में वो खुद किसी के पास न जाते हुए भी वो खुद का रोज़गार या कमाई अपनी खुद स्वयं रोज़गार के हिसाब से कर सके। इस कारण ये कौशल्य विकास जो अभ्यासक्रम है वो हमने चालू किया है। बच्चों को क्या चाहते हैं कि अब किस तरह से वो स्टडी करें इसके और आगे बढ़ने के लिए? हाँ, बच्चे इसीलिए स्पर्धा में जब बच्चे आते हैं और ये राज्य स्तरीय हमने ये प्रोग्राम रखा है, इसके कारण कैसा है कि हर राज्य के यानी सब स्टूडेंट मिलते हैं, सब संस्था इंस्टीट्यूट और हमारे सर जैसे बारी सर जैसे बहुत सारे ऐसे तज्ञ लोग हम उस कार्यक्रम को बुलाते हैं, तो उनके माध्यम से उनको नई नई योजना या अभी क्या लेटेस्ट चल रहा है, यानी हर 5-10 साल में नई टेक्नोलॉजी का जो आविष्कार होता है उससे बच्चे कैसे पढ़े, कैसे क्या हो, इस हिसाब से बच्चों को यानी ये भी ज्ञान दिया जाता है, उसकी जानकारी दी जाती है। इसलिए ये उपक्रम यानी राज्य स्तरीय हमने शुरू किया है। रियासती लेवल पर जो इन्होंने एक कार्यक्रम शुरू किया है, बच्चों के अंदर में वो खौफ, वो डर जो एक आम तौर पर देखा जाता है कि कई नई जगह अगर वो एग्ज़ाम देने जा रहा है या इंटरव्यू फेस कर रहा है तो उसको किस तरह से माहौल मिलेगा और कैसे हमने उसको उसके जवाब देने हैं, इसकी तैयारी के लिए ये प्रोग्राम रखा गया था आज नागपुर की सेंट उर्सुला स्कूल में। इसी प्रोग्राम में मेहमान ख़ास के रूप में या मुख्य अतिथि के रूप में असलम बारी सर, डॉक्टर असलम बारी सर जो अभी फ़िलहाल हमारे साथ भी मौजूद हैं, साहब ने भी बहुत मोटिवेट किया बच्चों को कि बच्चों ने किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए और कैसे अपने खौफ को कम करना चाहिए, हमने देखा। और सर, मैं बहुत स्वागत करता हूं चैनल पर। धन्यवाद। सर, ये बताइए कि एक इस तरह के प्रोग्राम आयोजित करने के पीछे क्या मकसद होते हैं और क्यों ज़रूरी है ये? देखिए, ये बहुत अच्छा उपक्रम है। हम लोग सामान्यतः देखते हैं कि जो अपर क्लास के लोग होते हैं, जो बड़े बड़े कॉलेजों में जाके पढ़ते हैं, लाखों रुपए की फ़ीस देते हैं, लेकिन हालात ये है कि वहाँ पर भी जो चाहिए वो प्रॉपर नॉलेज नहीं मिल पाता है। लोगों ने आजकल सिर्फ एजुकेशन को सर्टिफिकेट बांटने का माध्यम बना लिया है। लेकिन अरुण चौधरी जी और उनकी टीम को मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर कार्यक्रम डेवलप किया है, कंप्यूटर के अलग अलग कोर्सेज लाए हैं, बहुत ईजी लैंग्वेज में लोगों को समझ में आए। इसके लिए जो अलग अलग गाँव में कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है उनके माध्यम से ये ऑनलाइन कार्यक्रम चलाया जाता है, बच्चों को गाइडेंस मिलता है और ग्रामीण भाग जिनकी कोई कीमत नहीं, जो दे नहीं पाते हैं पैसे, वो भी बच्चे अपने गांव में रहकर ये नॉलेज लेते हैं, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, बिना टेक्नोलॉजी के चलता नहीं। तो ये बहुत बेहतरीन उपक्रम है, जो कोई सोच भी नहीं सकता है। इस प्रकार का बेहतरीन काम अरुण चौधरी साहब और उनकी टीम कर रहे हैं कि अशोक चौधरी साहब और उनकी टीम कर रही है कि गाँव के अंदर में, छोटे छोटे गाँव में
जो एडवांस नॉलेज है, कंप्यूटर का नॉलेज है, वो बच्चों को बहुत ही रीज़नेबल, बहुत ही नॉमिनल रेट में मिल रहा है और बच्चे उसका फ़ायदा ले रहे हैं। आज जो कार्यक्रम में हमने देखा कि यहाँ पर जो बच्चे आए हैं, पूरे महाराष्ट्र के सोलापुर जैसे बाउंड्री के साइड से बच्चे आते हैं, गोंदिया भंडारा से बच्चे हमको दिखते हैं, तो बहुत खुशी होती है कि वो बच्चों ने अपने इस नॉलेज में सर्टिफिकेट लिया है, प्राइज़ जीता है और उनके चेहरे की चमक देखकर लगता है कि यस, यही बच्चे आने वाले भारत की जो नॉलेज है, जो इंडस्ट्री है, उसमें निश्चित रूप से देश का नाम रोशन करेंगे, आगे बढ़ेंगे, अपने पैर पे खड़े होंगे। क्योंकि नॉलेज मायने रखता है। आप कितनी जानकारी ले रहे हैं, कितनी किताबें पढ़ रहे हैं, कितने सर्टिफिकेट ले रहे हैं, उससे भी ज़्यादा ये मायने होता है कि आपका स्किल्ड नॉलेज क्या है। और कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ये अलग अलग प्रकार के कोर्सेज चला रहे हैं और निश्चित रूप से जो भी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट इनसे जुड़े हैं, हमारी कामना है कि वे और भी लोगों को अवेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसमें इन्वॉल्व हो और ये जो चीज़ें हैं ये पब्लिक तक, जनता तक जाए, छोटे गाँव तक जाए और एक आत्मविश्वास। क्योंकि समाज में सरकार भी कहती है कि कौशल्य का ज़माना है। सरकार ने भी अपनी एजुकेशन पॉलिसी में बहुत सारा चेंज किया है। थ्योरी कोर्स पढ़ने के बजाय, ट्रेडिशनल कोर्स पढ़ने के बजाय टेक्निकल चीज़ें आई है और निश्चित रूप से टेक्निकल कंप्यूटर से रिलेटेड है। आप विद इन अ सेकंड हम देखते हैं कि एक सेकंड में हम दुनिया के किसी भी कोने में अपना मैसेज पहुंचा सकते हैं। तो निश्चित रूप से टेक्नोलॉजी रहने के बाद भी बहुत बार ऐसा होता है कि टेक्नोलॉजी है, हमारे पास मोबाइल है, कंप्यूटर है, लेकिन नॉलेज की कमी से हम उसका यूज़ नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये आज की पीढ़ी को, ये बच्चों को वो पूरा कंप्यूटर, वो पूरा मोबाइल, उसके पूरे फंक्शंस आने चाहिए। इस प्रकार के नॉलेज की ज़रूरत है और ये टीम ये काम दे रही है। इसके लिए मैं इनको शुभकामनाएं देता हूँ और अपेक्षा करता हूँ कि आने वाले दौर में ये नॉलेज, ये कार्यक्रम और ये जितनी भी इनकी एक्टिविटीज़ है और आगे बढ़ेगी, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। बच्चों ने किस तरह से मेहनत करनी चाहिए इस तरह, इसके बारे में? जी, देखिए कैसा है कि कोई भी एजुकेशन हो, पढ़ना लिखना तो हर कोई करता है, कंप्यूटर हो या जनरल कोर्स भी हो, लेकिन आज का ज़माना जो है वो क्वालिटी का ज़माना है। सिर्फ एजुकेशन से नहीं चलता है, आपको क्वालिटी एजुकेशन चाहिए और क्वालिटी एजुकेशन आपको तब मिलेगा जब आप उसको पूरे दिलो जान से उसमें समझने का प्रयास करोगे। सिर्फ सर्टिफिकेट है, आपके पास में डिग्री है और डिग्रियां सिर्फ नॉमिनल 35% 40% लेके आपने हासिल कर ली है, वो डिग्री का मायने नहीं होता है। जो भी कोर्स आप कर रहे हैं उसका परफेक्ट नॉलेज आपको चाहिए। किसी ने भी अगर आपको उसके बारे में कुछ पूछा तो आपको समझाते बताते आना चाहिए। तो बच्चों को हम ये संदेश देंगे कि आप जो भी कोर्स कर रहे हो उसमें डिटेल में पूरी जान डाल दीजिए, उसको पढ़ने का प्रयास कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा समझने का प्रयास कीजिए। जो भी आपकी क्यूरी है, आपके टीचर है, आपके सीनियर है, उनसे मालूमात करो और बिल्कुल आधी अधूरी जानकारी न ले, बल्कि उसकी और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी ले। और एक जिसको हम कहते हैं कि भूख आपकी होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा नॉलेज, उसके आगे का नॉलेज, अपडेट नॉलेज हम कैसे मिला सकते हैं, इसका प्रयास हमारे बच्चों ने, हमारे छात्र छात्राओं ने हर दिन करना चाहिए। कि दुनिया के किसी भी कोने से अगर आपको किसी भी प्रकार की टेक्नोलॉजी मिलती है, नई जानकारी मिलती है, तो वो हासिल करो, क्योंकि अगर वही आपकी कीमत है। आज दुनिया बदल गई है। देखिए आज के डेट में कोई भी आपको आपकी जात, धर्म, भाषा, आप किस देश के, ये नहीं पूछता है। वो आपको ये पूछता है कि आपको सो एंड सो नॉलेज है क्या, आपको सो एंड सो मालूमात है क्या। अगर आपको मालूमात है तो आप न्यूयॉर्क के सिलिकॉन वैली में भी जा सकते हो, आप हमारे इंडिया के बेंगलोर के सिलिकॉन वैली में भी जा सकते हो, दुनिया के किसी कोने में भी जा सकते हो। हम देखते हैं कि हमारे बच्चे इसरो में बड़े पैमाने पे काम कर रहे हैं। हम देखते हैं कि अमेरिका के अंदर में जो अंतरिक्षयान जहाँ से संचालित होता है, वहाँ की लैब में भी बहुत से हमारे इंडियन लोग रहते हैं। ये सब टेक्नोलॉजी के कारण है, उनके पास वो नॉलेज है करके वो गए हैं। तो हमारे भारत देश में जो आज यंग पीढ़ी के बच्चे हैं, उनको भी हम इसी प्रकार का नॉलेज दे, सक्षम बनाए, अपने कदमों पर खड़े रहे और दुनिया के साथ में टक्कर दे सके। इस प्रकार का नॉलेज उनको मिलना चाहिए और जितनी भी संस्थाएं अलग अलग ढंग से काम कर रही है, वो सब इस दिशा में काम करें। और निश्चित रूप से बड़े शहरों में, बड़े गाँव में, बड़े लोगों के लिए तो लोग काम करते हैं, लेकिन जो मध्यम वर्गीय है, जो गरीब है, जो ग्रामीण लेवल पे काम करते हैं, उनकी मालूमात, उनके श्रम को, उनकी मेहनत को निश्चित रूप से सम्मान मिलना चाहिए। समाज ने भी इसका प्रयास करना चाहिए और ये नॉलेज, ये मालूमात छोटे छोटे गांव तक जाए, बच्चों का आत्मविश्वास बढ़े। इस सब का प्रयास हम सबको करना चाहिए। तुम में हीरे की सिफत हो तो अंधेरे में मिलो, धूप में कांच के टुकड़े भी चमक जाते हैं। तो अपने अंदर वो क्वालिटी रखिए कि अगर आप के अंदर कोई क्वालिटी हो और आप कहीं भी किसी भी इलाके में, आप किसी झोपड़पट्टी में क्यों ना हो, परखने वाला आके आपको पारखी उठा ले जाएगा और आपको उस दर्जे पर ज़रूर पहुंचा देगा। ये थे डॉक्टर असलम बारी साहब, जिनका कीमती वक्त हमें मिला। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। डॉक्टर असलम बारी साहब के साथ में हमारी ये मुलाकात एक अच्छी मुलाकात रही। मैं अपने श्रोताओं को समझता हूं कि वो भी पसंद करेंगे इस बात को। धन्यवाद।